नमो विद्वद्भ्यो विदुषीभ्यश्च सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। तो आप सभी का स्वागत है पुनः इस व्याख्यान में, इस कार्यक्रम में, इस एपिसोड में, इस चलचित्र में। आज हम जो विषय लेकर आए हैं वह बहुत ज़्यादा लोगों को आहत कर सकता है, क्योंकि जिनके विषय में है वह बहुत प्रसिद्ध कथावाचक हैं, प्रदीप मिश्रा गुरुजी। बहुत सारे लोग उनके अनुयायी भी हैं। यद्यपि व्यक्तिवादी होना बहुत बुरी बात है, हमारे लिए शास्त्रवादी होना चाहिए, व्यक्तिवादी नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्तियों में अवगुण आ सकते हैं और आ ही जाते हैं। यह निश्चित है कि व्यक्तियों में अवगुण का आना निश्चित ही है। भगवान में तक हम आक्षेप कर देते हैं अवगुणों का, तो सामान्य मनुष्यों पर तो फिर बात ही अलग है। इसलिए सामान्य मनुष्यों को तो आप अपना आदर्श नहीं मान सकते। कुछ उनके जो सद्गुण हैं उनको आप ग्रहण कर सकते हैं, जो दुर्गुण हैं उनको ग्रहण ना करें। ग्रहण करने की बात हो रही है, आदर्श मानना अलग है। आदर्श मान लिया आपने तो फिर उसके जो अवगुण हैं वह भी आपके लिए गुण ही हो जाएंगे। तो हमारे जो मिश्रा जी हैं बहुत प्रसिद्ध हैं, और उनका जो एक मंत्र भी है, कथित मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वह भी अत्यधिक प्रसिद्ध है। यद्यपि उनके कार्य सराहनीय है, पर यदि कोई अच्छे कार्य भी कर रहा है और कहीं गलत तरीका अपना रहा है, जैसे मान लीजिए कोई चोरी करके दान करता है, तो क्या वह सही कर रहा है? किसी के घर में चोरी डालो, फिर आप किसी भूखे बच्चे को खिलाओ, स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, फ्री में बच्चों को पढ़ाओ, दान करो, तो क्या उस दान पुण्य का, उस जो बच्चों के खिलाने का जो पुण्य है वो आपको मिलेगा? तो उसी प्रकार से अगर आप पद्धति गलत अपना रहे हैं तो आपके जो धर्म कर्म हैं, अच्छे गुण हैं, वह सब नष्ट हो जाते हैं। और हमारे यहाँ एक यह भी है कि सद्गुणों पर उतना आकृष्ट नहीं होता व्यक्ति जितना दुर्गुणों पर हो जाता है। दुर्गुणों पर प्रथम नज़र पड़ती है, पर अच्छी बात यह है कि आपके दुर्गुणों पर नज़र किसी की नहीं है, सद्गुणों पर नज़र है। और विद्वत समाज ने तो उनका नाम तोटकाचार्य भी रख दिया है कि तोटके अधिक बताते हैं, इसलिए उनका नाम ऐसा रख दिया है। पर कोई बात नहीं, क्या सबका नाम अलग अलग होता है? यथा काल परिस्थिति अनुसार नाम बदल जाते हैं। जब आप जिस चीज़ के लिए फेमस हो जाए, लोगों ने योगी आदित्यनाथ को भी बुलडोजर बाबा के नाम से संबोधित करना प्रारंभ कर दिया है। तो जिस चीज़ के लिए फेमस हो वही नाम रख दिया जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के बारे में जान लेते हैं। दरअसल यह कोई मंत्र नहीं है, एक श्लोक का भाग है, तो आप उसको ग्रहण नहीं कर सकते मंत्र के रूप। मंत्र के देवता होते हैं, छंद होता है ना, ऋषि होते हैं, उसके कीलक होता है, बीज होता है, कई चीज़ें होती हैं मंत्र में। तो इस मंत्र के लिए, जो कथित मंत्र है, इसके लिए ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है। यद्यपि यह शास्त्रोक्त है, यानी शास्त्र में इसका वर्णन आया है, शिव पुराण में इसका वर्णन है, पर वह किस अर्थ में है कि उस पंचाक्षर मंत्र का, जो शिव पंचाक्षर मंत्र है, उसके अर्थ को बताने के लिए यह प्रयोग किया गया है। जैसे मान लीजिए, सामान्य रूप में बता रहा हूँ कि रामाय नमः कोई मंत्र है, तो उसका अर्थ बताने के लिए हम कह सकते हैं राम भद्राय नमः, रामचंद्राय नमः, है ना, सीतापतये नमः, दशरथ सुताय नमः, कुछ भी कह सकते हैं उस रामाय नमः के अर्थ के लिए। इसी प्रकार से जो पंचाक्षर मंत्र है उसके अर्थ को बताने के लिए भी हम कुछ और शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं संस्कृत में। जैसे शिवाय नमः, यह भी एक आगे पीछे कर दें तो भी वही अर्थ रहेगा, अथवा शिवाय नमस्ते, यहाँ वही अर्थ है, नमस्तुभ्यम भी वही अर्थ है। तुभ्यम जो है उसका ही वैकल्पिक रूप बनता है ते, तो उसको जोड़ देंगे तो नमस्ते रूप बन जाएगा ना। वो एक वैकल्पिक रूप है, विकल्प से बनता है तुभ्यम और ते। तो अगर हम ते का प्रयोग करें तो भी ठीक है, नमस्ते अथवा शिवाय नमस्ते, शिवाय नमस्तुभ्यम, शिवम वंदे, शिवम प्रणमामि, शिवम नमामि इत्यादि कई आप बना सकते हैं प्रयोग, है ना, उस मंत्र का अर्थ बताने के लिए। पर वास्तविकता में वह मंत्र नहीं हो जाएगा। मंत्र तो वही रहेगा जिसके देवता हैं, ऋषि हैं, कीलक है, बीज है इत्यादि, ये जिन चीज़ों से निबद्ध है और जिसका प्रयोग किया गया है, जो प्रमाणित है, उसको ही हम मंत्र कहेंगे। बाकी ये सब तो उसके अर्थ परिभाषित करने के लिए हैं।
जैसे राम नाम के कई व्यक्ति हैं, पर एक राम रूढ़ है, उस रूढ़ के लिए ही हम आराध्य मानते हैं, उन्हीं की ही पूजा करते हैं। शिव नाम के भी कई व्यक्ति हैं, पर हम एक शिव के लिए रूढ़ हो गए हैं, उन्हीं शिव की आराधना करते हैं। हमारा शिवाय नमः से अर्थ उस शिव के लिए है जो जनता में शिव नाम के लोग घूम रहे हैं, उनके लिए शिवाय नमः नहीं है। तो उसी प्रकार से यह जो मंत्र है वो रूढ़ है उस परमेश्वर के लिए, उस ईश्वर के लिए, ना कि अन्य जो उसके समानार्थक शब्द हैं अथवा वाक्य हैं उनके लिए। ठीक, तो यह इसकी सामान्य एक व्याख्या हो गई। और कुछ प्रमाण वगैरह हम दे देते हैं, क्योंकि लोग प्रमाणित चीज़ों पर अधिक विश्वास करते हैं। हाँ देखिए, मिश्रा जी जो हैं, यहाँ लिख भी दिया मैंने, उनका नाम मिश्रा है, पर मिश्रा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग में बनता है, पुल्लिंग में मिश्र बनता है। तो यह संस्कृत का थोड़ा कम अध्ययन की वजह से हो सकता है। जैसे शुक्ल शब्द है, शुक्ल जो है वह शब्द है पुल्लिंग का और शुक्ला शब्द है स्त्रीलिंग का। उसी प्रकार से लौकिक में कई शब्द ऐसे हैं, जैसे चंचल है, कोमल है, ये कई शब्द हैं जो स्त्रियों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, यद्यपि यह स्त्रीलिंग के नहीं है। स्त्रीलिंग में चंचला है, कोमला है ना, इत्यादि शब्द आते हैं। इसी प्रकार से शुक्ला और मिश्रा शब्द भी हैं, है ना। तो मिश्र जी कहते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो है शिव पुराण का मुख्य मंत्र है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिव पुराण का मुख्य मंत्र होता तो हमें बोलने में कोई विरोध ही नहीं था, पर यह मुख्य मंत्र नहीं है। यद्यपि इसका अर्थ के रूप में ग्रहण किया गया है कि जो पंचाक्षर मंत्र है उसका अर्थ क्या होना चाहिए, वह बताने के लिए इसका यह प्रयोग किया गया है। यह महामृत्युंजय से 1000 गुना अधिक प्रभावशाली। यद्यपि देखिए वर्तमान समय कलयुग का है, तो तांत्रिक मंत्रों का अधिक प्रयोग होता है और इस समय जो है तांत्रिक मंत्रों की बहुत आयत है, पर वैदिक मंत्रों की तुलना नहीं हो सकती उनसे। तो जो महामृत्युंजय मंत्र है वह वैदिक मंत्र है, इसलिए उसका प्रयोग करना अलग बात है और वह वैधानिक है। उसका आप हर कहीं प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आज तो मैं देखता हूँ कि हर कहीं रोड पर चल रहे हैं प्रयोग हो रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो गया है तो उसी के लाश के आसपास बैठ गए और फिर महामृत्युंजय का पाठ चल रहा है, बढ़िया जाप चल रहा है। तो ये सब जो है धर्म का ह्रास है, इससे कोई धर्म की उन्नति नहीं हो रही है, ये ह्रास ही है। हर मंत्र की वैधानिक पद्धति होती है, ठीक है। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको शाम के समय क्यों उतार लिया जाता है, उसके एक नियम है। उसी प्रकार से मंत्रों के भी नियम कायदे कानून है, कब कहाँ कैसे किस प्रकार से किसके द्वारा जाप किया जाना चाहिए, किस विधि से किया जाना चाहिए, सब नियम है। अब जिनको नहीं जानकारी वो तो कहीं भी कर लेंगे, तो जिनको जानकारी नहीं है उनको कहीं नहीं करना चाहिए। पारंपरिक रूप से आपके पास विद्या आनी चाहिए। और तंत्र शास्त्र में भी कहा गया कि गुरु बिना ही शास्त्रेस्मिन् नाधिकारः कथंचन, गुरु के बिना शास्त्रों में अधिकार किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। इसीलिए आपको गुरु की बहुत बड़ी वो है आवश्यकता, पर उसके लिए भी आपको पारंपरिक गुरुओं की आवश्यकता है। जो परंपरा से इतर हैं उन गुरुओं की आवश्यकता नहीं। जैसे कुछ नास्तिक गुरु भी हो सकते हैं, तो उन गुरुओं की आवश्यकता नहीं है आपके लिए। कुछ जो पथभ्रष्ट हैं उन गुरुओं की आवश्यकता नहीं है। जो पारंपरिक गुरु हैं जिनकी वंश परंपरा चलती आ रही है, ऐसे गुरुओं की सन्निधि ही आपको मोक्ष दिलवा सकती है। रुद्राभिषेक किसी से करना चाहिए इत्यादि कई वह वक्तव्य देते रहते हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का बहुत अधिक प्रचार हो चुका है और रुद्राक्ष भी वितरण कर रहे हैं। यद्यपि उन्होंने कई शिव मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, यह बात भी सही है। बहुत सारे लोग इस पक्ष में भी हैं कि उन्होंने शिव जी के लिए अच्छा कार्य किया। देखिए, अच्छे कार्य के सब हम स्वीकारणीय हैं, पर जहाँ जहाँ गलत करेंगे, जो अच्छे करेंगे उसकी हम तारीफ भी करते हैं। मैं खुद कहता हूँ कि जीर्णोद्धार जो करवाया है शिव मंदिरों का, मैंने खुद देखा है। हमारे क्षेत्र में भी बहुत शिव मंदिरों का उद्धार हुआ है, पुनरुद्धार हुआ है। पर जो चीज़ अशास्त्रीय है, अवैदिक है, ऐसी पद्धतियाँ, ऐसी प्रणालियाँ, ऐसी विधियाँ कदापि स्वीकारणीय नहीं हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखम व्याहरेत यदा तन्मुखम पावनम तीर्थ सर्वपाप विनाशनम। यह विद्येश्वर संहिता, शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता के अध्याय 23 का श्लोक नंबर 7 है। तो वहाँ यह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस पद को ग्रहण किया गया है। बाकी इसका कोई और जगह पर प्रयोग नहीं मिलेगा आपके लिए, बहुत कम प्रयोग है। जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो मिल ही नहीं रहा है। हाँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम यही है हमारे श्री शिवाय जी।
ठीक, तो यहाँ प्रयोग हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये भी उसी अर्थ में है कि शिवाय नमः, शिवम वंदे, अथवा शिवम प्रणमामि, शिवम नमामि, है ना, शिवाय नमस्ते इत्यादि आप कई प्रयोग बनाएंगे तो उनमें कहीं ना कहीं यह एक अर्थ आ जाएगा, एक शब्द के रूप में यह अर्थ भी हम ग्रहण कर सकते हैं कि नमस्तुभ्यम, यह पद भी आ जाएगा। यानी आपके लिए नमस्कार है, अथवा तुम्हारे लिए, तुम शिव के लिए नमस्कार है ना। यही उसका अर्थ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, कि उस परमेश्वर शिव के लिए हमारा प्रणाम है, नमस्कार है। यह भी एक प्रयोग हम ले सकते हैं। जैसे अगर हम रामाय नमः नहीं कह सकते, रामभद्राय नमः भी कह सकते हैं, रामचंद्राय नमः भी कह सकते हैं, दशरथ सुताय नमः भी कह सकते हैं, है ना। कई जगह पर प्रयोग होते हैं, पर जो मूल है वह मूल ही रहेगा। जो बात कॉपी है ना, वो कॉपियों की कोई कदर नहीं रहती है। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो तो वही है पंचाक्षर मंत्र, और जो बाकी के कॉपी डॉक्यूमेंट हैं वो ये आ गए हैं शिवाय नमस्ते। यद्यपि इनका सबका प्रयोग होता है, सही बात नहीं है। शिवम नमस्ते वागर्थ विभु संपृक्त इत्यादि कई जगह पर आपको मिलेगा कि वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो यहाँ पार्वती परमेश्वरौ वंदे कह दिया उन्होंने, तो यह भी वही अर्थ है, इसका कोई अर्थ भेद नहीं है। बस दरअसल बात यह है कि जो मेन डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो नहीं है यहाँ, ये दूसरा कॉपी वाला है। ठीक, तो कॉपी वाले की इतनी अधिक महत्ता नहीं होती जितने ओरिजिनल की होती है, हम उसी को संभाल कर रखते हैं। कॉपी वाले को तो फेंक देते हैं हर कहीं लोग, पर इसको फेंकना नहीं, सभी स्वीकारणीय हैं। मंत्र जितने भी हैं संस्कृत सभी स्वीकारणीय, संस्कृत के शब्द, और साधु शब्द हैं तो बिल्कुल स्वीकारणीय है, असाधु शब्द बिल्कुल ग्रहण नहीं कर सकते हैं ना। पाणिनि जी ने व्याकरण में पहले ही स्पष्ट कर दिया कि असाधु शब्दों का ग्रहण ना हो। ठीक, संकीर्तन इत्यादि अथवा नमस्कार हेतु हम प्रयोग कर सकते हैं। मैं स्वयं प्रयोग भी करता हूँ कई जगह पर, शिवम वंदे, शिवम नमामि, क्योंकि हर जगह पर पंचाक्षर मंत्र का प्रयोग करना भी निषिद्ध है। एक विशिष्ट परिस्थितियों में, विशिष्ट कार्य के लिए, विशिष्ट सिद्धि हेतु अथवा विशिष्ट कोई प्रणाली विधि के साथ में इसका प्रयोग करना चाहिए, तो यह सही है। और वो भी परंपरा से आपके लिए प्रयोग प्राप्त हो, तब इसका जाप करें, उच्चारण कर पाएंगे, अन्यथा ना करें, आपके लिए नहीं है। मैं देख रहा हूँ, अभी मैंने एक रील देख रहा था, तो उसमें एक बालक था बहुत कम उम्र का, तो वह उसमें लिंग मुद्रा बना रहा था और विभिन्न मुद्राएं बना रहा था। ये सदगुरु जो है जग्गी वासुदेव, उनको देख देख कर सीख रहे हैं बच्चे, तो ये गलत चीज़ है। जो आपकी क्षमता है वही करिए, आप अपनी क्षमता से बाहर जाकर करेंगे तो वह आपके लिए भी गलत है, और समाज के लिए भी, शास्त्रोक्त जो व्यक्ति हैं उनके लिए भी वह कदापि इसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए आप जो आपकी पद्धति है, शिव को एक बार नमस्कार कर लेंगे तो भी वह प्रसन्न हो जाएंगे, उनके ऊपर जल चढ़ा देंगे तो भी प्रसन्न हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है आपको कोई मुद्रा ही दिखानी हो उनके लिए, तो ये सब तो ढोंग है। जो परंपरा से प्राप्त हैं वो लोग बिल्कुल करें, और जो परंपरा प्राप्त नहीं है, यानी आपकी शैव परंपरा है ही नहीं, आप वैष्णव हैं, शाक्त हैं, गणपत्य हैं, शौर्य हैं, और शैव परंपरा के अनुसार अगर आप पूजन कर रहे हैं तो ये गलत है। अगर मैं भी पूजन करना चाहूँ तो मुझको वैष्णव परंपरा के अनुसार ही शिव पूजन करने का अधिकार है। शैव परंपरा के अनुसार मैं भी पूजन नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो वैष्णव स्वीकार ही नहीं करते, है ना। पर हमें अगर पूजन करनी है तो हम हमारी परंपरा के अनुसार कर सकते हैं, इसमें कोई निषिद्ध नहीं है, दोष नहीं है। और शिव जी तो खुद कहते हैं, राम जी तो खुद कहते हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, जो शिव का द्रोही है वो मेरा दास हो ही नहीं सकता, वह करोड़ों कल्पों तक नरक में वास करता है। इसलिए बिल्कुल निश्चित पूर्वक आप निर्णय ले लीजिए कि आपको इस मंत्र का प्रयोग जब करना है तो विशिष्ट परिस्थितियों में ही करना है। पंचाक्षर मंत्र का आप देख लीजिएगा, वीडियो मैंने भी कहीं प्रयोग नहीं किया, क्योंकि जब उसकी आवश्यकता हो तब उसका प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा मंत्र की एक प्रकार से जो है क्षमता घटती है ना, शक्ति घटती। कलयुग में जो है दिव्यास्त्रों का प्रयोग क्यों बंद हो गया? अभी भी अगर आप अहिर्मुद्र संहिता इत्यादि कई जो संहिताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे तो वहाँ ब्रह्मास्त्र के, भूम्यास्त्र के, वायव्यास्त्र के, आग्नेयास्त्र के प्रयोग मिल जाएंगे, मंत्र मिल जाएंगे, पर उनको सिद्ध करना, प्रयोग करना बहुत कठिन है। क्यों है? क्योंकि दिव्यास्त्रों की जो मंत्र हैं उनकी दुर्गति होने लगी थी। अश्वत्थामा हर कहीं चला रहा है ना। तो जब किसी भी मंत्र का दुर्गति होने लगती है, उसका दुरुपयोग होने लगता है, तो उस दृष्टि से उस मंत्र की जो महत्ता है वो कम होने लगती है। मंत्र तो उतना ही प्रभावी रहेगा, उतना ही शक्तिशाली रहेगा,
पर लौकिक में जो सामान्य लोगों के लिए उसकी महत्ता कम हो जाती है। इसलिए आज कोई ब्रह्मास्त्र का साधन नहीं कर सकता, आग्नेयास्त्र का साधन नहीं कर सकता, हम लोगों की इतनी क्षमता नहीं रह गई है ना। और जो लोग महान थे, जैसे शब्द भेदी बाण सीख लिया था पृथ्वीराज चौहान ने, तो उस समय तक ऐसी उनकी अवधारणा थी कि उन दिव्यास्त्रों तक पहुंचना संभव था। उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े दिव्यास्त्रों तक नहीं जा सकते, आप एक ही शब्द जो दिव्यास्त्र है वो सीख सकते हैं। तो शब्द भेदी बाण उनको दिया अश्वत्थामा ने, है ना। तो जब आपकी क्षमता नहीं है पंचाक्षर मंत्र जपने की, तो उसका जाप मत करिए। अन्य जाप हैं, अन्य मंत्र हैं, नमस्तुभ्यम, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यह मंत्र नहीं है, यह फिर मैं कह देता हूँ, बस एक प्रणाम के लिए, नमस्कार के लिए प्रयोग कर सकते हैं। दीक्षा, न्यास, पुरस्चरण, सकाम, निष्काम, संकल्प, कल्प लिख दिया है, संकल्प आदि हेतु विधिपूर्वक पंचाक्षर मंत्र ही ग्रहण करना चाहिए। ठीक, इसमें आय जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम जप के रूप में लिया जा सकता है, अथवा प्रणाम के लिए इत्यादि के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। किंतु आप किसी भी श्लोक से कुछ भी उठा करके उसका मंत्र रूप में विधान नहीं कर सकते। कई जगह पर अगर आप ऐसे कई मंत्र मिल जाते हैं तो उन मंत्रों का क्या प्रयोग करने लगेंगे हम। जैसे अभी यहाँ कहा गया था कि पार्वती परमेश्वरम, तो पार्वती परमेश्वरऊ, तो यहाँ हम पार्वती परमेश्वरऊ वंदे इसको ही एक मंत्र बना दें, यह भी तो एक मंत्र हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। यह एक ग्रंथ का भाग है, श्लोक का भाग है, मंत्र नहीं है। ना इसका कोई ऋषि है, ना इसका कोई दृष्टा है, ना कीलक है, ना बीज है इसमें, ना ही विनियोग इत्यादि के कोई नियम है, न्यास नहीं है। तो फिर कहाँ से यह फलप्रद होगा। यद्यपि हम इसका प्रयोग कर सकते हैं जब हम शिव और पार्वती के समक्ष हों, तब प्रणाम के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, उस मंत्र के अलग अलग विधान भी होते हैं। जब तक वह आपको परंपरा से प्राप्त ना हो, परंपरा प्राप्त गुरुओं से प्राप्त ना हो, तब तक आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। फिर उस मंत्र के ऋषि भी होते हैं, और हमारे यहाँ कहा जाता है संस्कृत में कि ऋषयः मंत्र दृष्टारः, जितने भी मंत्र हैं उन सबके दृष्टा ऋषि ही हैं, इसलिए मंत्र दृष्टा ऋषि कहे गए हैं। फिर उसका एक छंद होता है, विभिन्न प्रकार के छंद हैं, तो उसमें एक छंद होता है, एक देवता होते हैं, उसके फिर बीज होता है, शक्ति होता है, कीलक होता है, इत्यादि कई चीज़ें होती हैं एक ही मंत्र में, तभी वह फलप्रद होता है। फिर उसका न्यास भी होता है भिन्न भिन्न प्रकार से, है ना। कौन से शास्त्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का अभिषेक आदि में विधान करते हैं, यह भी एक प्रश्न है, उनसे पूछना चाहूँगा। और मैं एक देख रहा था एक वीडियो, तो वो जो गुरुजी हैं वह हिंदी व्याख्या पढ़ते हैं, संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं। मैंने उनसे कभी देखा नहीं, सुना भी नहीं, यद्यपि मैं उनकी कथा ही बहुत कम सुनता हूँ, पर जितनी भी सुनी है अथवा जितने भी उनके शॉर्ट वीडियो रील्स इत्यादि देखे हैं, उनमें कहीं भी मुझे श्लोक की अनुभूति तो नहीं हुई, संस्कृत की भी अनुभूति नहीं हुई। ठीक है, ये बात हम स्वीकार कर सकते हैं कि आप लौकिक लोगों को पढ़ा रहे हैं, जिनको संस्कृत नहीं आती उन लोगों को कथा सुना रहे हैं, पर संस्कृत से अनुजन्य जो शब्द हैं उन शब्दों का भी प्रयोग उनकी भाषा में नहीं दिखता है, तो यह भी गलत है। और ऐसा प्रमाण भी देना चाहिए कि यह मंत्र है, यह जो प्रयोग है, यह जो टोटका है वो इस जगह पर उद्धृत है, इस श्लोक में उद्धृत है, तो हम जैसे लोग प्रसन्न होंगे कि कुछ अच्छा बोला, तो हम लोग भी उसका प्रयोग करेंगे, हमें भी जीवन में लाभ चाहिए। ठीक, एतान्य विदित्वा योधीतेनुब्रूते जपति जुहोति यजते याजते तस्य ब्रह्म निर्वीर्यम यातयामम भवति। अब देखिए, जो मैंने बताया आपके लिए इतने सारा लंबा क्रम कि उसके ऋषि होते हैं, छंद होता है, कीलक होता है, देवता होते हैं, बीज होता है ना, ऐसी कई चीज़ होती हैं, विनियोग होता है। इनके बिना यदि आप किसी भी चीज़ का जप करते हैं, जुहोति मतलब यज्ञ करते हैं, यजन करते हैं, अथवा कोई विप्र के द्वारा भी यजन होता है, यानी किसी दूसरे के माध्यम से भी आप यजन कर रहे हैं, तो जो दूसरा माध्यम है उसके ऊपर भी निष्फल और दोषयुक्त परिणाम मिलेंगे उसके लिए, यानी उसको भी यह फलप्रद नहीं होगा और उसको उसका पाप भी भोगना होगा, वह नरक का गामी हो जाएगा। जो ब्राह्मण इस मंत्र का विधान करवा रहे हैं, मैं तो जानता हूँ, उनके जो अभी श्रावण मास में उन्होंने करवाया था अभिषेक, तो उसमें जो उन्होंने पंडित बुलवाए थे, बड़े ही विद्वान पंडित थे, है ना। तो ऐसे पंडितों से कभी भी ना करवाएं। आप स्वयं परीक्षण लें अपने पंडितों का, अपने ब्राह्मणों का, कि यह उस कार्य के लिए जिस कार्य को मैं करना चाहता हूँ उसके योग्य हैं ये नहीं है। रामायण में भी इसका वर्णन है ना। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं दशरथ जी से कि श्रृंगी ऋषि को क्यों बुलाया है,
तो कहा कि भाई अगर मैं करता और कुछ त्रुटि हो जाती तो उसका भागी तुम्हें होना पड़ता, यानी जो यजमान है उसको उस पाप का भागी बनना पड़ता है, ना कि जो करने वाला है उसके लिए। उसको तो कुछ दिक्कत नहीं है कराने वाले के लिए, बस जो यजमान है उसको ही सारे पापों को धोना पड़ेगा, क्योंकि कर तो यजमान के लिए ही रहा है। इसलिए यजमान को बहुत सतर्क रहना चाहिए इन परिस्थितियों में। तो जब भी आप कोई कार्यक्रम करवाएं, पूजन पाठ हवन अनुष्ठान करवाएं, तो उसके लिए योग्य विप्र, योग्य ब्राह्मण का ही चुनाव करें। पूजा जपार्चना होमा सिद्धमंत्र कृतापि अंगन्यास विन्यास मधुरा नादास्यन्ति फलान्यपि। जो सिद्ध मंत्र है वो पूजा जप अर्चन होम आदि में न्यास के अभाव में भी फलप्रद नहीं होते। अब देखिए, हर मंत्र से, हर स्तोत्र से पहले, अधिकतम स्तोत्रों से पहले तो न्यास होता ही है, और विशिष्टकर कोई कवच वगैरह है तो बिल्कुल न्यास होगा उसका। तो अगर न्यास नहीं करेंगे, न्यास भी एक प्रणाली है कि शरीर के विभिन्न अंगों को छूना है ना, फिर करन्यास होता है, हृदयादि न्यास होता है, तो कई प्रकार के न्यास होते हैं। तो वह न्यास आवश्यक हैं। अगर आप वह न्यास नहीं करेंगे तो भी उस मंत्र का जो प्रभाव है वह नष्ट हो जाएगा, आपके लिए उतना फलप्रद नहीं होगा। इसीलिए सब विधि पूर्वक ही करना चाहिए। न्यास के बिना मंत्र जप करने से जो मंत्र है वह शक्तिहीन होने लगता है। देखिए, मंत्र कभी शक्तिहीन नहीं होता है उस दृष्टि से, अगर आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो वह हो जाएगा शक्तिहीन इस लोक के लिए, क्योंकि हम उसका अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं, उसका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कोई पत्थर की मूर्ति है, उसकी आप पूजा विधिवत नहीं कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे उसका क्षरण होने लगता है ना। क्षरण होगी तो हो सकता है आगे वाली जो पीढ़ी है वो उस मूर्ति का वास्तविक दर्शन कर ही ना पाए, कि वास्तविक उसका स्वरूप कैसा था वह देख ही ना पाए। तो इसलिए जब उसकी वास्तविक तरीके से पूजा होगी, शास्त्रानुसार पूजा होगी, उसका संरक्षण किया जाएगा, तो भावी पीढ़ी भी उसका आनंद ले सकती है, उसका लाभ ले सकती है। इसी प्रकार मंत्र को भी आप संरक्षित करते रहेंगे तो जो आगे आने वाले आपकी पीढ़ी है वह भी उस मंत्र का लाभ ले सकती है। फिर बिना न्यास के जो जाप किया जाता है वह आसुरी जप होता है, और जप के बाद भी कई नियम हैं, जप से पहले के भी कई नियम हैं, जप के साथ भी कई नियम हैं, जप करने के भी कई नियम हैं, माला पकड़ने के भी कई नियम हैं। कब आपको होंठ हिलाने होते हैं, कब होंठ नहीं हिलाने, कब जिभ्या जलानी है, कब जिभ्या नहीं चलानी, इत्यादि का वर्णन भी शास्त्रों में उपलब्ध है। तो किस मंत्र के लिए हमें किस प्रकार से जप करना चाहिए यह भी विधान है। अगर आप उस विधान का उल्लंघन करेंगे तो भी आप उस मंत्र का पूर्णतः लाभ नहीं ले पाएंगे। ठीक है, इसीलिए बहुत आवश्यक है इन चीज़ों का। अकृत्वा विधिवन्नयासान नाचार्यावधिकारवान, विधि सम्मत अगर आप उसका न्यास नहीं करते हैं तो भी जो साधना करने वाला है, विधि सम्मत जो न्यास नहीं करता है वह साधना का अधिकारी नहीं होता, उस जप करने का अधिकारी नहीं होता, उस जप का फल प्राप्ति करने का अधिकारी नहीं होता। ठीक, इस प्रकार हम यह समझ सकते हैं कि साधना में न्यास कितने महत्वपूर्ण है, बीज मंत्र कीलक देवता ऋषि यह कितने महत्वपूर्ण है। इसलिए न्यास क्रिया जो है उसमें दिव्यता आ जाती है, और देवता आराधन हेतु जो योग्यता है वह आप में प्राप्त होती है। एक सूक्त भी है हमारे यहाँ कि रामम भूत्वा रामः यजेत, रामो भूत्वा रामम यजेत, राम होकर ही राम का यजन करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सब कुछ त्याग कर वन में जाना होगा, उस प्रकार का आपके पास सामर्थ्य आ जाना चाहिए, है ना, कि जब आपके पास आचार धर्म होगा, आचार परमो धर्मः, जब आपके पास आचार धर्म होगा, सदाचरण होंगे, तभी आप उस मंत्र का, उस स्तोत्र का, उस कवच का, उसका पाठ कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, होम अनुष्ठान कर सकते हैं। ठीक, आपके द्वारा जो इसके अभाव में उसके मंत्र जप आदि मंत्र को दुर्बर करने वाले ही सिद्ध होते हैं। यदि वह बिना न्यास के, बिना विनियोग के, बिना जो उसके वास्तविक देवता बीज इत्यादि का ध्यान ना किए बिना उसका प्रयोग करता है तो वह उस मंत्र को ही दुर्बल करते हैं, और उसके लिए भी पाप भोगने ही पड़ेंगे उसके। ठीक है, और हम ऋषि को तो भूल ही नहीं सकते, क्योंकि उस ऋषि ने सबसे पहले उस मंत्र को देखा था। ऋषयः मंत्र दृष्टारः, इसलिए उन मंत्र दृष्टा ऋषि को तो अवश्य ही उसमें जोड़ देना चाहिए कि इस मंत्र के यह ऋषि हैं, यह देवता हैं, यह बीज है, यह कीलक है, ये सब चीज़ आप जोड़ेंगे तभी उस मंत्र का विधिवत आपको, जो विधिवत करेंगे तो आपको फल मिलेगा, अन्यथा फल नहीं मिलेगा।
ठीक। अब न्यास विधान जो है वह किस शास्त्र में उपलब्ध है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, अथवा इसके देवता कौन है, इसके ऋषि कौन है, इसका कीलक कौन है, इसका बीज कौन है, ये सब चीज़ हमें बताइए तो हम इसको मंत्र रूप में ग्रहण कर लेंगे, है ना। मंत्र का ऋषि कौन है, फिर उसका साक्षात करने वाला, मतलब वही ऋषि प्रथम जो है दृष्टा है, वह कौन थे, फिर उस ऋषि से इसकी परंपरा चली कि नहीं चली, अथवा लुप्त ही हो गई, है ना, तभी तो यह फलित होगा। इसीलिए मिश्र जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि कुछ हट करके आप प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उसके चक्कर में लोगों को गलत चीज़ मत बताइए। आप जो टोटका बता रहे हैं वो हो सकता है किसी टोटका शास्त्र में हो, पर इस प्रकार के जो शास्त्रीय श्लोक का भी एक अपभ्रंश कर दिया आपने, उसी को मंत्र बना दिया, तो यह गलत है। ठीक, हो सकता है आपकी दृष्टि में मंत्र हो, आपने उससे कई लाभ प्राप्त किए हों, पर वह हर चीज़ हर व्यक्ति के लिए फलित हो जाए ऐसी बात नहीं है। ठीक, शिव जी जो है वह बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, उनका नाम ही आशुतोष, तुष धातु है, उसमें गए प्रत्यय करने पर तोष शब्द की उत्पत्ति होती है ना। तो तोष मतलब होता है संतुष्टि, और आशु मतलब शीघ्र, तो शीघ्र ही संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, वह आशुतोष भगवान शिव हैं। तो उन भगवान शिव को अगर आप एक लोटा जल भी चढ़ा दें तो भी पर्याप्त है भैया, उसके लिए आपको मंत्र साधन की आवश्यकता है ही नहीं इस कलयुग में। अगर आप करना चाहते हैं तो फिर विधिवत करिए, क्योंकि आप विधि विहीन करेंगे तो शंकर जी कितने क्रूर हैं, कितना विनाश करने वाले हैं, यह भी आप परिचित होंगे ही शंकर जी के क्रोध से, क्योंकि वह सृष्टि का लय करने में सक्षम है। सृष्टि की लय का जो दायित्व है वह उन्हीं के पास है। तो इसीलिए आपको विधिपूर्वक आचार्य प्राप्त, गुरुओं से प्राप्त, वह भी परंपरा प्राप्त आचार्य, उन्हीं से प्राप्त करें और उस मंत्र का विधिपूर्वक जाप करें तो ही आपको लाभ होगा, अन्यथा लाभ होने की कोई संभावना नहीं है, उल्टा आपके लिए पाप का भागी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं इस एपिसोड में, इस व्याख्यान में। पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।